नमस्कार। आज हम बात करेंगे त्रिभुज चिन्ह के बारे में। मुख्य रेखा यानी कि मस्तिष्क रेखा में अगर त्रिभुज का चिन्ह आपको दिखाई दे तो इसके क्या परिणाम होते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले भी वीडियो में मैंने मुख्य रेखाओं पर त्रिभुज चिन्ह के बारे में चर्चा की थी, तो ये बहुत अच्छा है। देखिए, कुछ न कुछ एक नया उभर के ज़रूर सामने आता है। मैंने उस वीडियो में ऊपर और नीचे फॉर्मेशन बताया था। उसके बाद आपका एक कमेंट्स आया भाई ने कि अगर त्रिभुज बीचों बीच बने तो क्या इसका फल होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, मुझे लगा चलो इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, पहले तो हमको समझना है कि ये जो मस्तिष्क, ये वाली बीच वाली रेखा और 3 रेखाएं हमारे हाथ में होती हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से हर किसी के हाथ में, आपको 90% लोगों के, 95% लोगों के हाथ में आपको ये 3 रेखाएं दिखाई देंगी। तो आपको जो बीच वाली रेखा है इसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है और इसी पर ही आज की वीडियो का पूरा वर्णन होगा। यानी कि इस पर त्रिभुज का चिन्ह होगा तो क्या होगा, प्लेसमेंट के हिसाब से, इसके पोजीशन के हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छी वीडियो है। ये बहुत लोगों के हाथ में ये चिन्ह दिखाई देता है, बहुत उत्सुक भी होंगे कई लोग जानने के लिए। लेकिन देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में बेशक त्रिभुज के चिन्ह को बड़ा ही पॉजिटिव कहा गया है, शुभ कहा गया है, लेकिन जो है ना, हर बार ये शुभ हो, इसका रिजल्ट शुभ आए, ये ज़रूरी नहीं है। इसके पोजीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो ऊर्ध्वगामी है हस्तरेखा में तो आपको वो लाभ देगी, ये एक बेसिक सूत्र है। कोई भी चीज़ अधोगामी हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डेफिनेटली आपको नुकसान देगा, ठीक है ना। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। देखिए क्या फल मिलेगा आपको। सबसे पहले आपको देखना है, ये होगी मान लो मस्तिष्क रेखा। मैं बाकी रेखाओं को मिटा दिया ताकि हम इसको क्लियर समझ पाएँ। अब एक बात आता है कि मान लेते हैं आपके यहाँ पे त्रिभुज बना है, ठीक है ना। अब मस्तिष्क रेखा में आपकी त्रिभुज है। एक कंडीशन हो सकता है, तो पहला कंडीशन को मैं डिटेल दे दूं, फिर दूसरे चलते हैं। अगर आपके हस्तरेखा में, मस्तिष्क रेखा में कहीं पर भी त्रिभुज है, ठीक है, बस यहाँ ध्यान क्या रखना है, कहीं पर बोलने से इस जगह पे नहीं देखना है आपको। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में त्रिभुज बना है, इसका फल पहले बताता हूँ स्टार्टिंग का, उसके बाद बीच में आता हूँ। देखो, स्टार्टिंग का एज क्या होता है, जब हम लोग, ये हमारा बचपना है, जब हम यहाँ पे देखते हैं ना, ये हमारा बचपना यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जाके बुढ़ापा हमारा ख़त्म हुआ। इसकी हस्तरेखा की, मस्तिष्क रेखा की आयु गणना इस तरीके से की जाती है। तब यहाँ स्टार्टिंग में ही त्रिभुज बना है, इसका मतलब ये बताता है कि हमारी मस्तिष्क बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है। हम प्रतिभाशाली बच्चे हैं, या हमारा बच्चा प्रतिभाशाली है, जिसके हाथ में भी है, आप देख सकते हैं। और वो डेफिनेटली जीवन में पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें अच्छी तरीके से करेगा। अगर पढ़ाई नहीं किया, गरीब घर में पैदा हुआ, कोई भी सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, तो वो उसके अंदर में हुनर होगी, स्किल होगा, वो कला होगा उसके अंदर में, जिसके वजह से वो अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करके एक अच्छी आजीविका अपने जीवन में अर्जित कर सकता है। तो ऐसे ये काबिलियत को बताता है, ठीक है ना। बचपन से ही होशियार होनहार जो बच्चे हैं उनको बताता है, एक चीज़। दूसरा चीज़, ये आदमी को डिग्री होल्डर बनाता है। जैसे कि इस त्रिभुज में आप देखें, केवल ये मस्तिष्क रेखा पर नहीं है, इसका प्रभाव, इस त्रिभुज का प्रभाव बृहस्पति के पर्वत पर भी पड़ रहा है ना। तब क्या बताता है, बृहस्पति के भी गुणों को समाहित करता है आपके मस्तिष्क में। तो बृहस्पति का गुण क्या होता है, मानवतावादी सोच, यानी कि दया, करुणा, क्षमा, जो चीज़ें हैं तो आएगा ही इसके व्यक्तित्व में। दूसरा चीज़, बृहस्पति ज्ञान का कारक है ना। तो ज्ञान को भरपूर आपके मस्तिष्क में भर रहा है, इसका मतलब आपका मस्तिष्क ज्ञान अवशोषी है। बचपन से ही उत्सुक हैं आप कुछ न कुछ नया सीखने के लिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति आपको बनाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा बच्चा जब ज्ञान की तरफ में आकर्षित होगा तो डेफिनेटली ये जो है बहुत अच्छा विद्यार्थी होगा, बहुत अच्छा अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई संबंधित चीज़ों में अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। तीसरा चीज़ देखो, क्योंकि बृहस्पति उच्चता है, गुरु है वो, है ना।
तो उच्चता का कारक है, और वहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपके माइंडसेट में उच्चता है, यानी कि आप महत्वाकांक्षी हैं। आपका एम बड़ा होगा, आप उस एम के लिए वर्क भी करेंगे, अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मस्तिष्क रेखा है, अपनी बुद्धि का संपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, उच्चता प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे लोग जो है अच्छा डिग्री होल्डर होते हैं, कोई भी जगह काम किए तो एक बड़े स्तर का काम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बृहस्पति के प्रभाव के कारण से इसके मस्तिष्क में आता है। ठीक है, अब ऐसे ही चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा तिल नहीं है स्टार्टिंग में। अब ये तिल हमारा, जैसे मैंने अभी एक पोजीशन बनाया है, अब आपको वही पोजीशन पे नहीं देखना है, आपको देख लेना, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। अब ये क्या बताता है, ये जो त्रिभुज है ना, कहीं पर भी आपकी हथेली पर होगा तो उसका उम्र क्या होगा, तो उसके लिए अब मस्तिष्क रेखा की आयु गणना का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आगे की देखते हैं सिचुएशन। स्टार्टिंग में जो रहेगा वो त्रिभुज का तो फल मैंने बता दिया, ठीक है ना, बिल्कुल मस्तिष्क रेखा के स्टार्ट पे। अगर वहाँ के बाद से कहीं पर भी तिल है तो वो केवल ये बताता है कि वो जो उम्र होगा, जिस उम्र से जिस उम्र तक ये त्रिभुज बनेगा। सपोज मैं एक ही त्रिभुज यहाँ ड्रॉ करता हूँ ताकि आप अच्छे समझें। ये त्रिभुज है मान लो, है ना, तो ये त्रिभुज का ये एज से ये एज है, जो भी एज होगा, ये जो पीरियड होगा आपका, जहाँ पे ट्रायंगल जो है आपका पोजीशन हुआ है मस्तिष्क रेखा में, जहाँ तक मस्तिष्क रेखा को घेरा है वो, उस उम्र से उस उम्र तक आपके जीवन बहुत बढ़िया करेंगे आप। किस मामले में बढ़िया करेंगे? आपका उस उम्र से उस उम्र तक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बताता है। मस्तिष्क रेखा है ना, तो मस्तिष्क रेखा मैंने कहा प्रतिभा से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। तो आपकी प्रतिभा उस उम्र में विशेष रूप से प्रभावी, मस्तिष्क विशेष रूप से प्रभावी होगा, तो प्रतिभा आपकी झलकेगी लोगों के सामने में, निखर के बाहर आएगी। तो हो सकता है उस उम्र अगर जॉब करते हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन प्राप्त हो आपको। उस उम्र से उस उम्र तक आपका जॉब में वर्चस्व होगा, एक अथॉरिटी पावर मिलेगा आपको। बिजनेस करते हैं उस उम्र से उस उम्र तक बिजनेस बहुत एक्सपांड करेंगे, चर्चा का विषय होगा आपका। ठीक है, और अगर ये स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में होगा, तो हो सकता है कुछ अच्छा करेगा, पढ़ाई में रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे इसके। कुछ पढ़ाई में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट कर लिया, कुछ ऐसा कुछ कर लिया जिसके कारण से उसकी प्रतिष्ठा, यानी कि कुछ भी तरीके से प्रतिष्ठा हो या पद हो, ये सब में आपका मान सम्मान का बढ़ना इनको ये बताता है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखो, ये तो हो गया, मैंने ट्रायंगल के बारे में आपको बताया। जो ट्रायंगल ऊपर है, ऊपर की तरफ देख रहा है ना, मस्तिष्क रेखा से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसका हमने डिटेल दिया। इसमें जो अपवाद था कि स्टार्टिंग में अगर ट्रायंगल हो तो इसके फल अलग हो जाते हैं। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। अब देखो, अब क्या हो कि अगर ये ट्रायंगल नीचे बन रहा हो, ये बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलता है। अभी ये देख लिए, और उसके बाद यूट्यूब में दुनिया भर के आपकी प्रशंसा के लिए बहुत वीडियो मिलते हैं। ठीक है, तो वो देख लिए, और उसके बाद में आपके मन में आया कि अरे भाई, मेरे तो मस्तिष्क रेखा में ट्रायंगल है, और इस उम्र से इस उम्र तक मैं बहुत प्रतिष्ठा, बहुत पद, मान सम्मान प्राप्त करूँगा। और होता बिल्कुल वैसा नहीं है, बल्कि बहुत अपोजिट होता है। कारण क्या है? ये निम्नगामी है। ठीक है ना, तो कभी भी नीचे की तरफ में लटकता हुआ ट्रायंगल आपको मुख्य रेखा में दिखाई दे, खास करके मस्तिष्क रेखा में, जिसका हृदय रेखा पे भी प्रभाव अच्छा नहीं कहा गया है। ठीक है, हृदय रेखा में भी नीचे की तरफ में अगर ये लटकता मिलता है, ये भी नेगेटिव रिजल्ट देता है। मस्तिष्क रेखा में भी नेगेटिव रिजल्ट देता है, बशर्ते जीवन रेखा में अगर नीचे की तरफ ट्रायंगल है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, जीवन रेखा में इसका अर्थ पॉजिटिव ही कहा गया है। तो हम आ रहे थे अपने टॉपिक पे। नीचे की तरफ है, ये बताता ही किसको बताता है? ये आपके अपने कुटुंबजन, आपके जो स्वजन हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, उनके कारण से, खास करके भाई बहनों के कारण से। ठीक है, भाई यानी डिपेंडेंट के कारण कह सकते हो आप, उनके कारण से कोई ना कोई जीवन में परेशानी। ठीक है, एक तो इसके कारण से आएगा। दूसरा चीज़, आकस्मिक धन का फंस जाना, आकस्मिक धन का कोई भी प्रकार से। क्या इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये तो हथेली के बाकी विवेचना करनी पड़ेगी। हालांकि जो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि आदमी में जो केसेस है ना,
उस पे नहीं जाता, मैं बेस पे आता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया बेस हो रहा हूँ, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ये मस्तिष्क है आपका, ठीक है। और ट्रायंगल जब नेगेटिव साइड हो जा रहा है, यानी कि आपको लॉस करना है, तो इस उम्र से इस उम्र के बीच में जो टाइम फ्रेम होगा, उस बीच में आपका मस्तिष्क नेगेटिव वर्क करेगा। कहने का मतलब जहाँ पे आपको नहीं दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे। कारण कुछ भी हो सकता है, जान के या ना जान के। जैसे अब डिपेंडेंट पे खर्च करना है, आपको पता है कि खर्च तो मेरे को करना पड़ेगा, तो नुकसान होगा, लेकिन आपका ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। तो ये एक परिस्थिति जनरेट हो सकती है। उस टाइम फ्रेम तक आपको खर्च का अनुभव ज़्यादा हो, प्रेशर हो, एक फैमिली का प्रेशर, ठीक है। दूसरा चीज़, वैसे ही इस टाइम फ्रेम तक अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपने ये जो पीरियड है उसमें आपका मति भ्रम हुआ और आपने पार्टनरशिप पे किसी के साथ अटैच हो गए और वो पार्टनर आपको धोखा दे दिया, या उस पार्टनर के कारण से आपको नुकसान हो गया, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। वैसा ही आपने कुछ मान लो दूसरा कुछ प्रोजेक्ट एक्सपांड कर दिया, आपको लगा कि ये टाइम सूटेबल है, मैं अभी कर सकता हूँ, और आपने कर दिया, और उसके करने के बाद में वहाँ कुछ परेशानियाँ आ गई, अड़चने आ गई, जिसके कारण से उस टाइम फ्रेम से उस टाइम फ्रेम तक यहाँ तक आप परेशान रहो। ये ऐसी भी स्थिति को बताता है। अब तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, ये विशेष रूप से हर किसी के साथ में, क्या 95% लोगों के साथ में ये चीज़ देखने को मिलता है। ये जो कभी भी नीचे ट्रायंगल बना, तो देखो ये नीचे बनने वाला ट्रायंगल जो है ना, ये कर्ज को बताता है, लोन। आदमी लोन के पचड़ों में फंस जाता है, ऐसे से कितना पैसा कमाता है वो मैटर नहीं करता। ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि इंसान को लोन लेना पड़ जाता है, कर्ज का प्रेशर आता है ऐसे समय में, ठीक है। कर्ज आदमी को जीवन में परेशान करता है उस पीरियड से उस पीरियड तक। ये बहुतों के हाथ में मैंने इसका फल यही देखा है, ठीक है। तो आपके हाथ में क्या फल है आप ज़रूर बताएं। अगर आपके हाथ में है तो डेफिनेटली उस समय तक आपको कर्ज की चिंता, कर्ज ना उतार पाने की चिंता, या फिर कर्ज न चाहते हुए भी लेने की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी स्थिति को जनरेट करता है, ठीक है। अब तो मैंने ऊपर और नीचे बनने वाली त्रिभुज चिन्ह के बारे में आपको बताया। अब आप जो भाई का प्रश्न था वो भी हम बात करते हैं। अब क्या हो अगर ट्रायंगल इस तरीके से बन जाए, ठीक है, यानी कि रेखा के बीचों बीच बन जाए, या फिर देखो ऐसा बन जाए, दोनों के फल वही होंगे। मैं अब इस बीच में बनने वाली त्रिभुज का फल कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये बड़ा मिला और जुला दोनों टाइप का प्रभाव आपको देगा। पहला चीज़ तो आपको पद प्रतिष्ठा की, मान सम्मान, ये सारी चीज़ें तो दिलाएगा। उस उम्र तक आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे। लेकिन ये डिपेंडेंट का, यानी कि अब देखो ये भाई बहन से रिलेटेड अगर आपको पीड़ा है, ठीक है, या भाई बहन या परिवार से रिलेटेड डिपेंडेंट की कोई चिंता है, वो भी आपको पैरेलल लेते हुए चलेगी। यानी कि आप हो सकता है प्रोफेशनली ग्रो कर लो, ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपका ये थोड़ा सा हेडेक दे के रखेगा। स्त्री पक्ष से, चाहे माता हो चाहे पत्नी हो, वहाँ से आपके मस्तिष्क में थोड़ी सी खलल रहेगी, कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन व्यवहार आपका बना रहेगा वहाँ पे, यानी स्वजनों के कारण से परेशान रहोगे। ये ऐसी परिस्थिति को जनरेट करता है। प्रोफेशनली आप ग्रो कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको कहने का मतलब ये क्या करता है, आपको मिला तो खाने का, ठीक है, भूख लगी थी बड़ी, आपको खाना तो मिल गया, लेकिन खाने में कंकड़ भी हैं, तो ये ऐसी स्थिति जनरेट करेगी, ठीक है। अब इसमें एक बहुत विशेष स्थिति है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये ट्रायंगल का होना फिर भी चलो ठीक है, आदमी कैसी भी परिस्थिति में काट लेता है। अब अगर इसी में मंगल से निकलती हुई कोई राहु रेखा इसको काट दे, ठीक है, ऐसी स्थिति, या फिर कोई राहु रेखा, कोई भी राहु रेखा ऐसी इस तरीके से इसको काटती दिखाई दे दे, ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल को कोई राहु रेखा काट भी रही है, अगर ये स्थिति है तो मैं आपको विशेष रूप से कह रहा हूँ ये बहुत ख़राब स्थिति है। आप बिल्कुल ध्यान रखें, दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चूँकि मस्तिष्क को डिनोट कर रही है, मस्तिष्क को प्रभाव दे रही है, और उस पर राहु का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो आपने मेंटल हेल्थ का पहले ध्यान रखना है,
ठीक है। ऐसे समय में इंसान को डिप्रेशन, कोई मानसिक रोग, कोई मानसिक आघात को भी ये बताता है। हो सकता है कुछ देखो, ये आघात जो शब्द है ना, ये दो तरीके से हो सकते हैं आपको, इसीलिए इसको आघात मैंने कहा है। इस आघात के केवल ये मायने नहीं है कि आपको सदमा लगे, सदमा भी लग सकता है, क्योंकि आघात शब्द यूज किया गया है, ये आघात को बताता है। सडन राहु का प्रभाव समझो आप, ये राहु रेखा है और ये मस्तिष्क आपका जो ट्रायंगल ने घेरा है, ये मस्तिष्क है आपका। राहु सडन चीज़ों का कारक है, तो मस्तिष्क में सडन प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और मस्तिष्क में सडन प्रॉब्लम क्या है, आघात जो आएगी वो किस तरीके से आ सकती है, ये आपको हो सकता है कुछ अचानक से ऐसा कुछ खबर सुनने को मिले, जैसे हम लोग को सदमे की बात करते हैं ना हम, उस तरीके से उसके कारण से आपको मानसिक रोग मिले या मानसिक पीड़ा मिल जाए आपको, बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ एक्सीडेंट कारक बन सकता है, हो सकता है कुछ चोट चपेट एक्सीडेंट लग जाए आपको, कहाँ पे लगे, मस्तिष्क पे लगे, इसका ध्यान रखना है बस। तो अगर ये रेखा बन रही है तो देखिए ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये इसमें बहुत सावधान होने की चलना चाहिए। शिव का रुद्राभिषेक करें, ठीक है, रुद्राभिषेक करना चाहिए और हनुमान जी की सेवा करें, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा आपको लाभ होगा। और सावधानी बरतें, मेन तो यही है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, हालांकि जो रेखाएं बनती हैं वही होती हैं, प्रार्थनाएं हों चाहे आपके कोई पत्थर रत्न कुछ भी पहनो, जो होना है वो होता है। बस ये है, प्रेयर में इतनी ताकत है कि जहाँ चोट ज़्यादा लगनी थी वहाँ कम लगेगी, लेकिन घटना तो होगी, है ना। तो फिर भी अपने को सावधान होकर चलना है, कोशिश करना है अवॉइड करने की, उस समय गाड़ी वाड़ी चलाने का, या फिर कुछ लंबा टूर जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं, उस समय थोड़ा बचिए, ठीक है। ये एक्सीडेंट को इंडिकेट करता है या मानसिक आघात को इंडिकेट करता है। तो ये कुछ फल था जो ट्रायंगल से रिलेटेड पॉइंट था। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने भेजा था। मैंने अब पिछली जो वीडियो में मैंने इसको बताया था, मैं केवल ऊपर और नीचे बता के ही चुप हो गया था, मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं आया था कि मैं इस ट्रायंगल के बारे में भी जाऊं। अच्छा लगा इस तरीके से आप प्रश्न भेजते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या है, कुछ निकल के सामने आता है, आदमी कभी कभी कुछ शेयर करना चाहता है लेकिन कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं, है ना। तो जब वो आदमी देखने के बाद एक प्रश्न निकल के आता है ना, तो लगता है कि हाँ चलो अभी मेरा बताने का जो प्रयास है वो सार्थक हो रहा है। भले ही एक आदमी ही देख रहा है, दो आदमी ही देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है ना, तो मुझे लगता है कि चलो मैं दो आदमी के लिए तो कुछ भी शेयर करूँ, तो ये अच्छी बात है। चलिए, आपका प्रश्न भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, और आप सबका जो मेरा वीडियो देखते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको लगे दोबारा कि मुझे सुनना चाहिए, मैं काम का कुछ आपको बता पाता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।